हाय एवरीवन। तो देखते एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि क्लास 10th की है। एंड इस पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है हैज़ली नॉरिस ने। एक टाइगर के ऊपर कितने लोगों ने पोएम लिखी है। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी लिखी है, जो कि टाइगर्स किंग है, जो 12th क्लास में आपको मिलेगा। तो 10th में भी पढ़ो टाइगर के बारे में, एंड 12th में तो पढ़ना ही है। तो ये जो 10th में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है टाइगर इन द जू, जिसको किसने लिखा है, हैज़ली नॉरिस ने। तो देखिए, इसमें ये बेसिकली बताने वाली हैं, हमारे जो पोइट हैं बताने वाले हैं कि जो कैसे मतलब स्टेंजाज वाइज इन्होंने टाइगर की एक्टिविटी को बताया है कि कैसे फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर क्या कर रहा है, सेकेंड में क्या कर रहा है, थर्ड में क्या कर रहा है, फोर्थ में क्या कर रहा है, फिफ्थ में क्या कर रहा है, सिक्स्थ में क्या कर रहा है। तो ये सारे 6 स्टेंजाज में ये टाइगर्स की एक्टिविटी को डिस्क्राइब करेंगी। एंड जो ये बताती हैं, चलो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कहती हैं कि जो पहला स्टेंजा है उसमें बताती हैं कि जो टाइगर है उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मतलब अभी के सिचुएशन में वो क्या है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है कि उसको एक जू के अंदर रखा हुआ है। तो टाइगर कभी भी फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है, ताकि क्योंकि कहते हैं ना, जंगल में उसको बहुत, जंगलों में एक तरीके का वो राजा की तरह रहता है, एकदम खुला रहता है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, और जो मन करता है वो फ्री होता है अपने आप कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। लेकिन जू के अंदर है तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो जो केज के अंदर उसको बंद किया गया है ना, वो लोहे का बना होता है, तो उसको उतने ही एरिया में, स्पेस में रहना, उससे बाहर वो जा नहीं सकता। तो पहले जो स्टेंजाज में यही बताया गया कि कैसे उसको कैद करके रखा गया है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में बताया जाता है पोई द्वारा कि लेकिन टाइगर को होना कैसे चाहिए। टाइगर को ऑब्वियसली फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए ताकि वो फ्री हो, वो जो चाहे वो करे। तो वो कहती हैं कि अगर टाइगर फ्री होता ना, तो वो क्या करता कि जंगल में छिपा रहता, और जब डियर आता पानी पीने के लिए तब वो निकल के उसको खा जाता। खैर ऐसे करना तो नहीं चाहिए, बेचारे डियर की ज़िंदगी चल जाएगी, लेकिन दिस इज़ हाउ आवर इको सिस्टम वर्क। अब इको सिस्टम क्या होता है, इको सिस्टम के अंदर हम बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती है। तो जैसे हमारे लिए प्लांट है, पौधे हैं खाने के लिए, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो उसी तरीके से टाइगर्स का खाना ही ये है ना, जैसे डियर वगैरह। तो बेचारा वो भी गलत नहीं है, एक तरीके से टेक्निकली ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन ये टाइगर की तो गलती नहीं है ना। तो ये बताते हैं कि इस सेकेंड और थर्ड स्टेंजर्स में कि टाइगर को फॉरेस्ट के अंदर फ्री होना चाहिए। फिर फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजर्स में वो दोबारा से बताते हैं प्रेजेंट कंडीशन ऑफ टाइगर की, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है टाइगर की। तो टाइगर की क्या सिचुएशन, जैसे आपको बताया गया था, उसको एक जू के अंदर बंद करके रखा गया है, और वो अपने आप को सेल्फलेस एक लिमिट में महसूस कर रहा है, जहाँ पे वो सिर्फ सुस्त होके बैठा है, सैड है, एंड उसको पता है कि इससे ज़्यादा स्पेस में वो जा नहीं सकता। उसको बस खाना दे दिया जाता है, पर वो भी वो खाता नहीं है, एंड ऐसे देखते रहता है बाहर की तरफ, और बस लोग आते हैं उसके पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, या ये होता है। फिर उसके बाद बताते हैं वो लोग कि जो टाइगर है उसका विविड स्ट्रिप क्या होता है, रेड एंड येलो कलर का, उसकी बॉडी पे जो चीज़ें बनी होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं कि जो टाइगर का पैर है ना, वो काफ़ी थिक भी है, मोटा भी है, और सॉफ्ट भी है। मोटा भी है लेकिन सॉफ्ट भी है, ठीक है। तो वही, और फिर ये बताते हैं कि कैसे वो उनका खाना जो है डियर होता है। तो अगर वो फॉरेस्ट में रहता तो एकदम मज़े से डियर को खाता और खुश रहता, और जो जो मन करता वो करता। लेकिन जस्ट बिकॉज वो केज में है तो वो ये सब नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा फोर्थ स्टेंजाज में वो कहते हैं कि वो अपने आप से कोई भी एक्टिविटी को नहीं कर पा रहा है, एंड वो बिहेव नहीं कर पा रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू बिहेव व्हाट ही वांट्स टू। वो उसी के अंदर बस सुस्त रहता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करना, कोई रिस्पॉन्स ज़्यादातर ना करना, बस ऐसे बैठ के बाहर की तरफ देखते रहना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ स्टेंजाज में वो कहते हैं पेट्रोलिंग कार जो होती है वो उन लोगों को चेक करने आती है कि भाई सब ठीक तो है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज तो नहीं है। एनिमल्स को भी तो पड़ती है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो पेट्रोलिंग कार्स आती है और उन लोगों को चेक करके फिर चली जाती है। फिर सिक्स स्टेंजाज में पॉइंट बताते हैं कि जो ब्रिलियंट आइज़ है उसकी, टाइगर की जो ब्रिलियंट, मतलब उसकी आँखों को उन्होंने स्टार से कंपेयर किया। उन्होंने कहा ब्रिलियंट आइज़ लाइक ब्रिलियंट स्टार्स, कि जो टाइगर की आँखें हैं ना, वो ऐसे चमकती हैं जैसे कि कोई स्टार चमक रहा हो रात के अंधेरे में जब वो आसमान की तरफ देख रहा है। तो काफ़ी अच्छा है पोएम अ टाइगर इन द जू। बेचारा टाइगर को कहाँ होना चाहिए था,
जंगल में तो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करता, मस्त रहता, लेकिन जू में रख दिया है। एक तरीके से बेचारा जेल की ज़िंदगी काट रहा है ना, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, तो वो केज की रोटी खा रहा है। पर चलो, पोइट अपना यहीं पे पोएम ख़त्म करते। ब्रिलियंट आइज एज ब्रिलियंट स्टार, तो हमें भी करना ही चाहिए। एंड यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।